अगर आप देखा देखा आपने हया ने क्या किया। ना वो नौरे से ऐसा कुछ कहती, ना वो बज़िद होते मुझसे शादी करने के लिए, और ना अचानक से मेरी शादी तय हो जाती। ना मैं और अनस ऐसे दौराहे पे आके खड़े हो जाते जहां आगे नौरेस नाम की खाई और पीछे भाग जाने का खड्डा। ना तुम खाई में गिरोगी ना खड्डे में। आपने भाई से बात की बात आपने, या फिर आप इंतजार करिए मेरी लाश के रुखसत होने की। कैसी बातें कर रही हो तुम? खुदकुशी हराम है मरियम। जिंदगी भी तो हराम हो गई है मेरी। हर वक्त नौरेज नामी तलवार लटकी रहती है मेरे सर पे। मीरा बा मेरे लिए भाई से दो लफ्ज नहीं कह सकती। कह दिए। क्या कहा भाई ने? मुर्तज़िम कहाँ जा रहे हो? मरियम के पास। क्यों? मुझसे मैंने पूछा क्यों? उससे पूछने जा रहा हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई कि उससे हमारी इज्जत का भी लिहाज ना रहा। उसने सिर्फ मोहब्बत की है। और इसकी इजाजत किसने दी उसे? मोहब्बत करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती है मुर्तज़िम। ये तो एक एहसास है। इसका इल्हाम कब किसको कैसे हो जाए तो नहीं पता होता। अगर किसी इंसान को ये पता हो कि वो किसी की बेटी, किसी की बहन, एक घर की इज्जत है, तो वो अपनी नजर को काबू में रखता है। और इस बात की तालीम इस खानदान में हर मर्द और औरत को दी जाती है। फिर वो अपना सबक कैसे भूल गई? उसको उसका सबक याद दिलाना होगा। मुर्तज़िम प्लीज, उसने मुझे हमराज बनाया है। इस बात को आम मत करो। उसने मुझ पर भरोसा किया। ठीक है, तो फिर बात खत्म। ना तुमने मुझे कुछ कहा, ना मैंने कुछ सुना। उसकी शादी इस महीने के आखिर में नौरे से होगी। इससे मैं एक दफा उस लड़के से मिल तो लो तुम। मिल चुका हूं नौरे से, बहुत अच्छा लड़का है। बस बस मेरा। और प्लीज तुम इस सारे मामले से दूर रहो। मैं किसी को भी किसी किस्म की कोई सफाई पेश नहीं करूंगा। प्लीज। इतने इंतजार के बाद लाई भी तो क्या आप? इनकार? इतने बड़े बड़े वादे किए थे आपने मुझसे। मरियम, मैं अभी भी यही कह रही हूँ। मैंने वादा किया है तो मैं निभाऊंगी। तो फिर बताइए मुझे, बताइए कब भागूं? आज रात, कल, या नौरे से शादी वाली रात भाग जाओ? क्या तो कह दीजिए, मुकर जाइए आप। कहें कि मरियम बोल दो कबूल के दो बोल, अब कुछ नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे यकीन है मैं मुर्तसिम को कन्विंस कर लूंगी। वो मान जाएगा। जरा थोड़ी बात आगे चली जाए, उसको सोचने का भी वक्त मिल जाएगा। ये सब उस हया की वजह से हुआ है। ना वो नौरेज का रुख मेरी तरफ मोड़ती, ना माँ बेगम और भाई मेरी तारीफ पक्की करते, ना मैं जिससे मोहब्बत करती उसे खोने का डर होता मुझे। मीरा, आप मुर्तसिम भाई को कभी मत छोड़िएगा। ये सब उसने मुर्तसिम भाई के लिए किया है। उसने अपनी जान बचाई है। वो मुर्तसिम भाई को हासिल करना चाहती है, यही मकसद है उसका। वो आपको इस घर से निकालना चाहती है। आप उसे उसके मकसद में कामयाब होने मत दीजिएगा। उसने मेरी मोहब्बत छीनने की कोशिश की है, उसको भी उसकी मोहब्बत नहीं मिलेगी। जान मत रो प्लीज, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने कहा है ना, तुम्हारे लिए। और मैं फिर कह रही हूं, जो वादा मैंने किया है ना, मैं जरूर निभाऊंगी। तुम और अनस एक हो जाओगे।
प्लीज ऐसे मत रो ऐसे। हाया, अभी ये मिसाल तुम पे बिल्कुल ठीक बैठती है। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना। मिसालें कसोगी अब मुझ पर। रुक जाओ आया, तुम ठीक नहीं कर रही। अपने प्यारों को अपने से जुदा मत करो, वरना अकेली रह जाओगी। सच कहती हूँ। देखो ना, मीरब आज मुझसे मेरी सबसे करीबी दोस्त, मेरी सगी बहनों से बढ़कर बहन मुझसे जुदा हो गई। बोल रही थी कि तुम मेरी कुछ नहीं लगती, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है हया, मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती हूँ। बोला तो ये सब उसने मुझसे, लेकिन याद तुम रखना, क्योंकि ये सब मेरे साथ तुम्हारी वजह से हुआ है। मीरब, तुमने मुझसे मुर्तसिम जैसा दोस्त छीना, माँ जैसी माँ बेगम को मुझसे बदजन किया, वकास चचा जैसे बाप का साया छीना मुझसे, और अब मेरी बहन को मेरे खिलाफ कर दिया। सब तुमने किया मीरब। हाया, पता बात क्या है? मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। इनफैक्ट तुम दूसरों के साथ बुरा करते करते खुद के साथ बुरा कर बैठी हो। जब कसम खा के कहती हूँ, तुम्हें भी इसी तरह खाली दामन खाली हाथ बिना किसी रिश्ते बिना किसी ताल्लुक इस दुनिया में अकेला छोड़ दूंगी मैं। तुम्हारा प्रॉब्लम पता क्या है? तुमने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ मुर्तसिम बनाया हुआ है। कितना दिलकश मकसद है ना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो तुमसे मोहब्बत करता है और ना ही तुम्हें चाहता है। मोहब्बत तो वो तुमसे भी नहीं करता। और अगर मैं ये कहूं कि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है तो